प्रतिदिन नीति प्रतिदिन किसी लोक जमालय को जाउछन देहांत होउछ किंतु समस्त उत्सव करा जाय पारुन जो माने पूर्व भाग्यवान से मानक पई वार्षिक उत्सव हुए श्राद्ध वार्षिक रे भजन कीर्तन करन ताले को माने भाग्यवान ना जो मानक परिवार रे बा वंश रे वैष्णव थांती से माने छन भाग्यवान तांकर परिवार रे किसी व्यक्ति माने जप करछन्ती हरिनाम करछन्ती साधु संग करछन्ती सेति पय से माने आग्रह कले ने प्रभु जी डाकिबा टे कीर्तन भजन करिया भागवत पाठ करिया आ जो मानक वंश रे भगवान कर भक्त नाहंती भक्ति ठारू जो माने अपरिचित से माने एभଳି कार्यक्रम करि पारंती नाही तेणु भाग्यवान मनुष्य सेते बेले हुए केते बेले ना जेते बेले केते बेले ना जेते बेले वंश रे तांकर केही हरि भजन करंती तेणु जो वंश रे भगवान कर भक्त सृष्टि होंती से वंश होचे भाग्यवान आ से वंश रे जन्म होतिया समस्ते भाग्यवान कारण से मानकर जीवन रो उद्धार पाए तांकर वंश लोक ने एभଳି कार्यक्रम करन तो मनुष्य मृत्युवरण कला पर से जहा कर्म करि थाए पाप कर्म पुण्य कर्म सेही कर्म अनुसार ताकू गोटे गति मिले जदि पाप कर्म करि थाए ताहले नरक गति हुए जदि पुण्य कर्म करि थाए ताहले स्वर्ग आदि गति हुए दी प्रकार कर्म गोटे हला पाप कर्म आ गोटे हला पुण्य कर्म आ गोटे प्रकार कर्म अछि कोन से कर्म पाप कर्म पुण्य कर्म आ गोटे हला भगवत प्रीति विधानार्थ कर्म ताकू कहे भक्तिमय कर्म जेमिति गीता रे भगवान कहउछन्ती कर्म अकर्म विकर्म कर्म माने पुण्य कर्म जोटा शास्त्र अनुसार कर्म कले हमको पुण्य मिलिबो दान धर्म करबा पिता मातांकर सेवा करबा गुरु ब्राह्मण वैष्णव मान को सम्मान दबा आको की कर्म कहा जाए कर्म ए कर्म कले मनुष्यर ऊर्ध्व गति हुए पुण्य अर्जन हुए एहला कर्म आ विकर्म माने हला विपरीत कर्म माने शास्त्र रे जो कर्म कथा कहा जाय अछि तार उल्टा कर्म जेमिति शास्त्र रे कहा जाय अछि पिता माता को सम्मान दबो गुरुजन मानकर कथा सुनिबो पशु पक्षी मानक प्रति दया रखिबो अन्यर संपत्ति को हरण करिवो नाही को भाषा कहिवो नाही जदि जने ए कथा को न मानि के उल्टा काम करे गुरुजन मानक को सम्मान दबो नाही अन्य जीव मानक को पीड़ा दबो को भाषा कहिवो आको भाषा पाप कर्म की कर्म पाप कर्म बा विपरीत कर्म एई कर्म कले लोक कोन मिले दंड मिलेबो मनुष्य मृत्यु पर से जमालय को जिवो गोटे हला शास्त्र रे लेखा हितबा कर्म ताकू कहे कर्म बा पुण्य कर्म से पुण्य मिलिबो आ गोटे हला तार विपरीत कर्म जहाँ शास्त्र लेखा तार उल्टा करबा सेटा कहे विपरीत कर्म बा पाप कर्म से कर्म कले लोक नरक को जीवो गोटे हला स्वर्ग को जीवा गोटे हला नरक को जीवो अच्छा भगवान का धाम केमि जीवो ए स्वर्ग आ नरक जन उद्धार केमि पाइबो स्वर्ग को गले मध्य आउ थरे पुनर्जन्म हबो नरक को गले मध्य आउ थरे पुनर्जन्म हबो स्वर्ग को गले पुण्य करिथिबो स्वर्ग को जीव स्वर्ग रे सुख पाइबो आ पुण्य सरी गला परे पुण्य आउथरे धरा धाम को आसीबो क्षीणे पुण्य मरते विसंति जना पुण्य जति की करिथिबो सरी गला परे स्वर्ग लोक रे आउथरे खसी के तळे पडिबो जेमिति हम उदाहरण दउ जने परिश्रम करी करी जदि 5 लाख 10 लाख 10,000 5,000 रोजगार कला आ से 5,000 टंका नै गोटे 5 स्टार होटल को गला 5 स्टार होटल जहाँ मांगे ताको ताहा मिलिबो खाइबा पीबा रूम सब फैसिलिटी काहेकि कारण ता बाहर पैसा अछि आ जदन पैसा सर जीवो आ 5 स्टार होटल से रह परिबो नै ताको पानी ग्लास टे मध्य देबेन तो सेहि भली भाबरे हमर पुण्य कर्म जते बेला हम करू से पुण्य कर्म प्रभाव रे हम स्वर्ग को जाय सुख पाऊ आ पुण्य कर्म सरी गला परे पुणी अथरे ठीक खसु नरक को जीवन तो जो माने पाप कर्म करिथिबे से माने नरक को जीवे आ पाप कर्म सरला परे पुणी आउथरे ठीक आसी ताको कहे जन्म मृत्यु चक्र पाप कर्म पुण्य कर्म आ जन्म मृत्यु चक्र जेने पाप कर्म कले केमिति ना भाबि नियंतु जणे हम देश रे किछ पाप कर्म करछि भूल काम करछि चोरी करछि अपराध करछि ताको कोन करा जाय जेल को निया जाय एवं जेल ले से रहे 6 मास 7 मास 8 मास तापर रहिला परे कोन करन ताको पुणी जेल लो छाडी दंड सरला परे तो सेही भली भाबरे जमिति 5 स्टार होटल को जाय कि हमें हमर पैसा थवा पर्यंत हमें खिया पिया करू आनंद लो
ଯେମିତି ଅପରାଧ କରିବା ହେତୁ ଆମେ ଜେଲକୁ ଯାଇ ଜେଲର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯାଇ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନରକକୁ ଯାଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ପାପ କର୍ମ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଧରାଧାମକୁ ଆସି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଇଏ ସଂସାର। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଏ ସଂସାର ଚକ୍ରରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ? କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ? ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମ ହେଉଛି ଅକର୍ମ। କର୍ମ ମାନେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ, ବିକର୍ମ ମାନେ ବିପରୀତ କର୍ମ ବା ପାପ କର୍ମ, ଅକର୍ମ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅକର୍ମ। ଜଣେ ଯଦି ଅକର୍ମ କଲା ତାହେଲେ ଅକର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ସେ କୋଉଠିକି ଯିବ? ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଯିବ। ଆଉ ସେଇଠିକି ଗଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନା ତଦ ଭାସତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଶଶାଙ୍କ ନା ପାବକ ୟଦଦତ୍ତା ନା ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତତ୍ଧାମ ପରମ ମମ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯୋଉଠି ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ନାହିଁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଧାମ ହେଉଛି ମୋର ଧାମ। ଆଉ ସେଇଠିକି ଥରେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆମେ ସେଇ ଧାମକୁ କେମିତି ଯିବା? ନା ଅକର୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତିବିଧାନାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ ଯିବା। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜାନ୍ତି ଦେବବ୍ରତା ଦେବାନ ପିତୃ ଜାନ୍ତି ପିତୃବ୍ରତା ଭୂତାନି ଜାନ୍ତି ଭୂତେଜ୍ୟା ଜାନ୍ତି ମଜ୍ଜାଜିନ ମାମପି। ଯେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବ ସେ ଦେବ ଲୋକକୁ ଯିବ, ଯେ ଭୂତ ପିଶାଚ ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବ ସେ ଭୂତ ଲୋକକୁ ଯିବ, ଯେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବ ସେ ପିତୃ ଲୋକକୁ ଯିବ, ଆଉ ଯେ ମୋ ଆରାଧନା କରିବ ସେ ମୋ ଧାମକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତି, ହରି ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହରିଙ୍କ ଧାମକୁ ଗତି କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ହରି ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀ ଏଇଥିପାଇଁ, କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ହରି ଭଜନ କରିପାରେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବ ହରି ଭଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ନ କଲେ ତାହେଲେ ପଶୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା, ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା, ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ହେବେ? ନା ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ନା ନରକକୁ ଯିବେ ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ? ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଭକ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ରହିଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି? 9 ପ୍ରକାର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପାଦ ସେବନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ଦାସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଆତ୍ମ ନିବେଦନ। ଏ ହେଲା ନବଦା ଭକ୍ତି। এই নবদা ভক্তি ভিতর প্রথম ভক্তি হলা শ্রবণ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସତ୍କର୍ମ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତିଯୁକ୍ତ କର୍ମ କରେ, ଆଉ ଏ ଧରାଧାମରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଏ। ଏବେ ଚାଲିଛି ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ ନା ନାଇଁ? କେତେ ଦିନ ହେଲା ରାମନବମୀ ଗଲା? ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ। ରାମନବମୀ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ସଜେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି? ପୂଜା ପାଠ ଚାଲିଛି, ରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ତ ଅସୀମ, ସାଗର ସଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ସମୟ, ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ରାମଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମର ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେବ? ହୃଦୟରେ ଆକର୍ଷଣ ଜାତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ କର୍ମବନ୍ଧନ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକକୁ ପାଠ କରିବେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୃଥିବୀ ଶାସନ ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 23। ସମସ୍ତେ କହିବେ ପୁରୁଷ ରାମଚରିତମ୍ ପୁରୁଷ ରାମଚରିତମ୍ ଶ୍ରବଣେରୁପଧାରୟନ୍ ଶ୍ରବଣେରୁପଧାରୟନ୍ অনুশংসপর রাজন অনুশংসপর রাজন কর্ম বন্ধের বিমুচ্যতে কর্ম বন্ধে বিমূর্ছতে পুরুষ রামচরিত শ্রবণ উপধারয়ন অনুশংসপর রাজন কর্ম বন্ধ বিমুচ্যতে। পুরুষ যে কোনসি ব্যক্তি রাম
चरितम भगवान श्री रामचंद्र कार्यकलाप वर्णना श्रवण द्वारा उपधारयन केवल यही श्रवण पंथ द्वारा अनुशंस पर माश्चर्य संपूर्ण रूप मुक्त होती। राजन हे महाराज परीक्षित कर्म बंधे सकाम कर्म बंधन द्वारा विमुच्यते मुक्त होते। हरे कृष्ण। अनुवाद। महाराज परीक्षित जो व्यक्ति श्रवण इंद्रिय द्वारा भगवान रामचंद्र चरित श्रवण करेंगे से माश्चर्य रोग मुक्त हो सकाम कर्म बंधन मुक्त हो। भावार्थ शील प्रभुपाद की जय। यही जड़ जगत रे समस्ते माश्चर्य परायण अटंती। धर्म जीवन रे देखा जाए जे आध्यात्मिक कार्यकलाप रे जदि कौनसी भक्तंकर विशेष उन्नति हुए ताहले अन्य भक्त माने तांको प्रति ईर्षा परायण होई उठंती। एही प्रकार माश्चर्य परायण भक्त माने संसार बंधन रु मुक्त नुहंती। हरे कृष्ण। नवम स्कंद भागवत रे कहउचंती हे महाराज परीक्षित जो व्यक्ति श्रवण इंद्रिय द्वारा भगवान श्री रामचंद्र चरित्र श्रवण करिवे सी माश्चर्य रोग मुक्त हो सकाम कर्म बंधन मुक्त हो। माश्चर्य रोग माने कौन जानछनी? सुखदेव गोस्वामी कहउचनी हे परीक्षित जदि जने रामंकर कथा सुनिबो ताहले कौन हबो ना तार माश्चर्य रोग नष्ट हो जिवो। आ कौन हबो ना कर्म बंध विमुच्यते से कर्म बंधन उद्धार हो जिवो। जेमिति आमे सुनुथिले एबे कि आमे पाप कर्म और पुण्य कर्म करिचे से कर्मर बंधन रे आमे बांधीचे ताको कर्म बंधन कहा जाए। जन्म मृत्यु चक्र भितर आमे माने कोन होचे फसी के रहचे। सेते रामंकर कथा श्रवण कले जने कोन हबो ना भव सागर रु उद्धार हो जिवो। कर्म बंधन उद्धार हो जिवो। आ कोन हबो ना तार माश्चर्य रोगटा नष्ट हो जिवो। ए माश्चर्य रोग कोन? हरे कृष्ण। पणा कथा मझे देवेनि। गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहउछंती हे परीक्षित जे व्यक्ति श्रवण इंद्रिय द्वारा भगवान रामचंद्र चरित्र श्रवण करिवे से माश्चर्य रोग मुक्त हेबे। आ कोन हबो ना तांकर सकाम कर्म बंधन से उद्धार पाइबे। अच्छा माश्चर्य रोग माने कोन? आमे कर्म बंधन कथा जानिले आमे जो कर्म करिचे केमि तीन प्रकार कर्म गोटे हला कर्म आ गोटे हला विकर्म विपरीत कर्म पुण्य कर्म पाप कर्म। से पाप पुण्य कर्म रो जने उद्धार हो जिवो जदि राम कथा सुनिबो। काहे कि कारण राम कथा सुनिले राम को प्रति तार आकर्षण जात हबो। आ राम होचंदी सर्वेश्वर। राम को विषय से जानिबो। राम सब स्थान रे अछंती। राम होचंदी परमेश्वर। रामंकर चरित्र जदि हम श्रवण करबा ताहले आमे केबे पाप करि परिबा नाही। आमे जानि परिबा प्रत्येक स्थान रे राम अछंती। राम को आमे अनुभव करि परिबा। आमे भय करबानी धर्म कार्य करिया पई। काहे कि ना धर्म कार्य जो माने करते भगवान ताकू सुरक्षा दियंती। राम कथा सुनिले हमको शिक्षा मिलिबो। सेते जो माने राम कथा श्रवण करते से माने कर्म बंधन उद्धार हो जांती। से माने को जीवन रे पाप कर्म करंतीनी। से माने सर्वदा पुण्य कर्म करंती। धन सम्मान प्रति से माने रुचि रखंती नाही। ये होचे राम कथार फल। सेते कर्म बंधन से माने उद्धार हो जांती। से माने जहा करंती जीवन रे भगवान रामकर प्रीति उद्देश्य रे करंती। आ ताकर माश्चर्य गुणटी नष्ट जाय। माश्चर्य रोग ए माश्चर्य रोग विषय हम आलोचना करिया परे एले केई भली भाबरे जने राम कथा सुनिले ता हृदय समस्त प्रकार पाप परिवार दोष गुण दुर्गुण सब नष्ट हो जाए। आपण खाली राम कथा न राम को कथा जे सुनिमो से सीता माता को कथा सुनिमो। राम कथा से जे सुनिमो से दशरथ महाराज कथा शुणिम। कौशल्या के सुमित्रा कथा शुणिम। विभीषण कथा शुणिम। भरत कथा शुणिम। राम कथा शुणिले रामचंद्र भक्त मान कथा शुणिम। आ रामचंद्र भक्त माने रामचंद्र को जो माने भल पाती से माने एते आनंद रे कालतीपात करुथिले। ताको हृदय कौन से प्रकार दोष दुर्गुण पाप नथिला। रामकर प्रियजन माने आ ताको कथा जो तुम शुणिबो सेतरे तुमे मध्य सेभली जीवन निर्वाह करिया पई चेष्टा करबो।
से स्कूल में पिला मानक सब महापुरुषंकर जीवन पढ़ा जाए। कौन पाई महापुरुषंकर जीवन कौन पाई पढ़ा जाए? कारण महापुरुष मान विषय आम शुणिले चरित्र प्रति आकर्षित हवा आम से भली महापुरुष हाँ चेष्टा करवा। महापुरुष मान कथा लिखाई पुस्तक मानक चोर मान कथा कौन पाई लिखाए? चोर मान कथा पढ़ले आम चोर भाई जदि चोर मान कथा लिखाई विषय दंड लिखाई कि जो मैंने चोरी करेंगे एमती दंड पाइबे से जाणिक आम सुधरी जा। से रामचंद्र कथा जदि जन श्रवण कर से कर्म बंधन उद्धार पाइज। से प्रतिदिन आम राम कथा कृष्ण कथा शुणा दरकार। कहे नित्यम भागवत सेवया। प्रतिदिन जदि जन भागवत पाठ कर से केबे हेले कौन कर ना पाप कर्म कर नहीं। तो ये कहते आउ कौन कहते ना राम कथा श्रवण कले माश्चर्य रोग मुक्त हो जड़े। माश्चर्य माने की रोग से आम शुणीचे डायबिटीज शुणीचे पैरालिसिस शुणीचे आउ कौन ये जो कैंसर शुणीचे खास ठंडा ज्वर इत्यादि इत्यादि। ये माश्चर्य की रोग एटा कोठी की हुए? ये आम प्रभु जड़े आसते भंजनगर आम बुगुड़ा क्लास करुले प्रभु जी से कहले शरीर को गोटे रोग हुए मन को गोटे रोग हुए। शरीर को रोग है आम डॉक्टर पाख जाऊ चेकअप करके मेडिसिन खाले शरीर रोग भल जाए कि मन रे जो रोग हुए ताकू केमती परीक्षा कर तुम मनर रोग हूँ माश्चर्य रोग। शरीर जदि रोग हुए ताले जड़े जंत्रणा पाए जड़े छटपट हुए जन को कष्ट हुए कि परिवार आउ दी तीन जन सेवा करते किंतु मनरे जदि जनकर रोग है परिवार गाँ सारा लोक से रोग संक्रमित होंगे। से रोग एत भयंकर रोग। आज से रोग बर्तमान पृथ्वी युद्ध चली हाँ कि नहीं? जो देश देश भितर युद्ध कौन ये केवल मानसिक रोग। कौन से रोग? काम क्रोध लोभ मोह मद आउ माश्चर्य। ये छटा रोग मन को हुए आपको षढ़ ऐरी कहुए। से जो मन रे यही रोग सब सृष्टि हुए से मनुष्यर शरीर हाटा काटा थिले मध्य से जाके आत्महत्या करके मरे। कौन बुझीपार कि नहीं? जनकर गोड़ हाथ कटिगले से बंचिक रहे। शारीरिक रोग हेल्ले जन छटपट हुए बहु कष्ट जन मृत्युवरण करे कि मानसिक रोग बड़ भयंकर बहुत बड़ भयंकर तापाई मेडिसिन किसी ना से जिते मानसिक रोग जो 6 प्रकार रही। काम काम माने कौन? पाइबा लोभ लालसा घर द्वार खाइबा पीवा सब अच्छे कि तथापि मन कहूँ आहरी मत दरकार। तार गोटे गाड़ी होगा मोर गोटे गाड़ी दरकार। तार घर होगा मोर घर दरकार। अरे ते जहाँ दरकार ते मिली से संतुष्ट रह। से आज कलह भाई भाई भितर झगड़ा पति पत्नी भितर झगड़ा गाँ गाँ भितर झगड़ा तार अच्छे मोर कहीं ना। अब काम कहुए इच्छा क्रोध क्रोध तो आम समस्त जाने रागिबा रागिले कार लस हुए जी राग तार लस। रुषिबा पुअर भाग ना तमें राग भोकर शोब ना नहीं सकाल आउ थे कुकुर भाया खाइब ना रागी कला पर घर द्वार छाड़ी रागी किसी लाभ ना। जी राग तार लस हम कि रागुन तुम देख विचार कर मुझे रागिली कार लस है तुम लस हो। काम क्रोध तापर लोभ लोभ से भाई आजिकल देखो बयस बहुत बढ़ीगला वृद्ध है लोक मैंने किंतु लोभ जो हरिभजन नक जाए कौन कर अर्थ रोजगार पछार लगे। मनुष्य जीवन नष्ट हो जाए लोभ जो मना ना लोभ करवा दरकार। मनुष्य जीवन आम पाइचे घर संसार अच्छे परिवार अच्छे धन दरकार किंतु गोटे लोभर सीमा अच्छे। अत्यधिक लोभ जो मैंने करते से जीवन कौन हुए नष्ट हो जाए धन पछार ध्यान नहीं। लोभ पाइले बोले धर्म अधर्म से विचार करती ना असत उपाय धन रोजगार करती कि मानसिक रोग। किंतु जो मानकर मन रोग न था धर्मवंत लोक से माने पाप कर्म करेंगे ना बयस हो गला हरिभजन करेंगे जी भगवान देखते से संतुष्ट रहे। काम क्रोध लोभ मोह मोह माने कौन? मोह माने हूँ आसक्ति संसार प्रति आसक्ति घर प्रति आसक्ति पुत्र पौत्री मान प्रति आसक्ति। ये आसक्ति बहुत बड़ डेंजर जिनस। ये संसार में कौन सी जिनस को आसक्ति करना
जहाँ प्रति आसक्ति हम सी तुमको अधिक कष्ट दब से गीतार भगवान कहते अनासक्त भाव जीवन निर्वाह कर जहाँ अच्छे तुम पाखे क्या प्रति आसक्ति होना जी आसक्ति रहा से बंधन पड़ो तार उदाहरण महाभारत भागवत वर्णना करा जड़े राजा थे ना हूँ भरत महाराज राज्य को छाड़ी संसार को छाड़ी जंगल को पलैले तपस्या आचरण कले काम नथिला क्रोध नथिला लोभ नथिला किंतु कौन थिला आसक्ति थिला कहा प्रति गोटे हरिण छुआ प्रति बुझी पारछनी काम नहीं क्रोध नहीं लोभ नहीं किंतु मोह मोह माने आसक्ति अछि हरिण छुआटा को आश्रम में पालन कर रखुछन मृत्यु समय चिंता करुछन आहा मु मरिगला पर हरिण छुआटी कहार हबो किए से हरिण छुआ कथा चिंता करबो ए कथा चिंता करे प्राण त्याग कले आ कोन हला तंगर नेक्स्ट लाइफ परवर्ती जन्म रे हरिण हेले काम क्रोध लोभ मोह मद मद माने कोन मद माने होचे अहंकार धन रूप सौंदर्य उच्च कूल जन्म हेले जो मद कहा जाए जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री मदोपमान कुंती महाराणी कहते जो मैंने उच्च कूल जन्म होती जो मान पाखे अधिक संपत्ति अच्छी जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रुत माने जो मैंने अधिक ज्ञान जानी श्री श्री माने जो मैंने अधिक सुंदर से मैंने कौन करती ना मनरे मद मद माने अहंकार जात हुए आ जो मनुष्य पाखे अहंकार जात हुए से माने हरिभजन करें ना से पाखे सद्गुण केबे हेले प्रकाशित होब ना अहंकार मत हइया निताई पद पासोरिया जे अहंकार वशवर्ती हो से गुरु ग्रहण करबनी साधु मान को मानिबो नाही एमिति अनेक अहंकारी लोक कथा हम सुनिचे जेमिति के थिला रावण हिरण्यकशिपु एमाने कोन थिले अहंकार थिले मो पाखरे एते धन अछि मो पाखरे एते बळ अछि मते जगत रे के कोन करिवो अहंकार ये कार बीमार मनर बीमार सेति पई आसक्ति ठार मध्य आउरी भयंकर होची कोन अहंकार मद कौन कौन रहा काम क्रोध लोभ मोह मद आशेषटा हूँ माश्चर्य माश्चर्य माने ईर्षा ये हूँ सब डेंजर ये पांचटा गुण बेले बेले नष्ट हो जाए माड खाई कि श्रवण करके माश्चर्य गुण बहुत डेंजर माश्चर्य माने कौन ना ईर्षा जड़े जदि टी भल काम करदेला बोले आम सहन कर नहीं तमें रोसे कर किए जदि काली आसिक रोसे करदेला आ सब प्रभु मैंने कहले हाँ आज किए रोसे कर बहुत बढ़िया है से माताजी को ना जो से माताजी रोसे कर हाँ मु सब रोसे करी मत किए कहून आज गोटे दिन से रोसे करदेला ता ना सब कहले तुम हृदय भितर कौन हम फुड़ 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 हम से कौन से हूँ ईर्षा हो ना हाँ अन्य को सम्मान मिले आम भितर कौन गोटे खुचुर मुचुर होता से बहुत बड़ डेंजर जिनस आम गौरांग प्रभु कहनी ईर्षा एत भयंकर जिनस अहंकार अभिमान ईर्षा ये संसार प्रलय जल जो नष्ट हो जाए भूमि आप तेज वायु मरुत सब जो नष्ट हो जाए पृथ्वी ध्वंस हो जाए से अहंकार नष्ट हुए नहीं से अहंकार आउ थे सृष्टि सर्जना है पुणी अहंकार सृष्टि हुए जो जीव पाखे जी अहंकार थाए ये सृष्टि संसार पर प्रलय पर आउ थे सर्जना हुए ता भीतर से अहंकार आउ थे विकसित हुए जमी आम सब बिल मानक पड़ेनि कौन प्रभु से जो जट जट लगाती घागड़ा जो मुंडर लगाती जट कर दिए ना पिला हाँ ताको हमर घागरा कहने अपन कौन कहने अघरा तो से मंजी बहुत डेंजर से पड़ी थी माने से गछ हब ही हब जो कहते नहीं जिते खरा काकर वर्षा हेले मते से खतरा हबार ना से जोटी पड़ता पुणी आउ थे पानी पड़ी पाग ठीक है से गजा तो से भाया मंजी हूँ किए अहंकार ताको केबे दमन करा जाय परबो ना ए अहंकार हूँ ईर्षा से ईर्षा रोग बड़ डेंजर आ जहाँ हृदय ईर्षा न थाए जहाँ मन ईर्षा न थाए से जगत को समस्त मित्र भाव ग्रहण करे
प्रभुपाद पर्पटर लिखुचंद भागवत स्थान रे जदि मनुष्य ए जगत रे काहा को जन को भी शत्रु बोली भाबिला, अरे बोल ध्यान दे सुनो, जदि तुम जीवन काल भितर तमे काहा को जन को भी शत्रु बोली भाबिच ताहले तमे भगवत धाम को जाय परिबो नाही। तो पचारे तमर के शत्रु काहाने शत्रु बाहरी, अरे बोल मित्र जति शत्रु ताठो अधिक ए जगत रे, से जगत रे काहा को शत्रु बना। अच्छा शत्रु किए करूची ए मन भीतर थिबा दुर्गुण जाक सब शत्रु करूछन। अब ईर्षा होछ सबठार बड़ शत्रु तैयारी करिया वाला, से जगत रे काहा को ईर्षा करना। कतने राम कथा जदि जने सुनिबो ताहले ता हृदय माश्चर्य गुण कोन हबो नष्ट हो जिवो आ कर्म बंधन से उद्धार पाइबो। तो प्रभुपाद लिखुचंदी एही जड़ जगत रे समस्त माश्चर्य परायण अटंती। ए जगत रे समस्त माश्चर्य, माश्चर्य माने कोन ईर्षा परायण, अन्य मानक कथा कोन कहबा धर्म जीवन रे जो माने जाउछंती, धर्म माने कोन भक्ति मार्ग रे जो माने भक्ति मार्ग रे जाउछंती से माने मध्य ईर्षा करछंती अन्य मानक। के जदि टिके भलो नाम जप कला, के जदि कीर्तन कला, के जदि पूजा कला ताहले अन्य माने ईर्षा करछंती। ई की भक्ति मार्ग? भक्ति मार्ग होची कोन ना जदि तम ठारू जने आगु को बढ़ला ताहले तमे सेतिर खुशी होबा दरकार। किंतु भौतिक जगत रे तुम ठारू जदि के अधिक व्यापार कला तमे ईर्षा करिवो, तम ठारू अधिक जदि के रोजगार कला किमा कोनोसी भी खेत बाड़ी संग्रह कला तमे ईर्षा करि पारो। किंतु भक्ति मार्ग रे सेटा होबा कथा नहीं। गोटे कथा मोर मन पड़ुची, वृंदावन ले जेतले कृष्ण बलराम सब दौड़ करंती, सब सांग माने दौड़िबे सब टाका फायर करिवे। टाका फायर माने कोन गोटे रस्सी की दी पटरु धरि की झिकिबे। प्रलंबासुर बद्ध समय कथा खेलुथिले सांग माने। कृष्ण गोटे पाखरे रहिबे, बलराम गोटे पाखरे रहिबे, आ तांकर सांग चार जण सेपटे एपटे तांकर सांग चार जण गोटे रस्सी की धरि की झिका झिकी हेबे। जे अन्य पाटी की झिकी देला से माने हारिया वाला को कांधे की सब कोन करिवे चलिए गोटे जगार गोटे जगह पर टार्गेट थी हाफ किलोमीटर सब कांधी की नब। आम से खेल पिला दिन सब डाली माकड़ बोचरी कबाड़ी इत्यादि। तो ये कृष्ण तांकर सांग माने कौन कर वृंदावन रे ना समस्त दौड़ प्रतियोगिता करेंगे, किए जाइए पहुंचुची सेठी पहाड़ मुंडिया पाखरे। तो समस्ते दौड़े जोर से दौड़े 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 तापर लास्ट को समस्त दौड़ी गला परे जे लास्ट को आसुथिबो माने जे आसी परिबो ना जे हारिगा वाला समस्ते दौड़ी के जीवे ताकू उठे की कांधरे समस्त कोन करिवे नृत्य करिवे। हरि बोल हरि बोल। एले जे जितिबो सेना ताकू कांधरे उठे के नृत्य करंदी लोके, हारिवा लोक के कोठी कांधरे उठांदी। किंतु कृष्णकर नियम कोन ना जे हारिला ता मन को आनंद दा पई आमे समस्त ताकू उठे की नृत्य करिवा। ये होचे आध्यात्मिक जगतर खेल। 2-4 वर्ष तळे आमे जाइथुलु कांकण शिखर मन अच्छी आपण जाइथे, सेठी गोटे टेबल चोरी खेल है ना गोल है बसिक जो तापर से माने सब खेलले खेलले तापर के जने जितला और लास्ट को जने रहला माने कोन कहंदी प्रथमे जे आउट हे गेला से होचे सबठारो अयोग्य बोली कहा जाए आ लास्ट को जे रहले से योग्य। किंतु आमे कोन करले ना जे प्रथमे आउट हेतिला ताको पुरस्कारटा दिया गेला मन अच्छे ना नहीं। हां तो सेते भक्ति मार्ग रे एई सब नियम को ग्रहण कले आमे समता रक्षा करि परिबा, कहा प्रति ईर्ष्यान्वित होबा नहीं। तो एठी कहउचंदी कि भक्त माने मध्य आजिकल ईर्ष्या परायण होउचंती, जहा बहुत निंदनीय कथा। भक्त माने ईर्ष्या परायण होबा कथा नहीं। एही प्रकार माश्चर्य परायण भक्त माने संसार बंधन रो मुक्त नहंती। प्रभुपाद कहउचंदी जदि तमे भक्ति करूछ, हरिनाम करूछ, गुरु ग्रहण करूछ, किंतु तम हृदय जदि माश्चर्य अछि ताहले तुमे भवबंधन उद्धार पाई परिबो नाही। सीधा कथा माश्चर्य गुण रहले होनी ताले माश्चर्य केमने नष्ट हो ना राम कथा सुनिले हरिनाम कले ठीक भाबे। संसार बंधन एही कारण संपूर्ण रूपे मुक्त न हेबा पर्यंत सनातन धाम को बा भगवान नित्य लीला रे प्रवेश करबाकू करि हुए नाही। देहात्म बुद्धि फल रे एही माश्चर्य भाव रे उद्भव हुए, किंतु शरीर सहित निर्मत्सर भक्तंकर कौनसी संपर्क नाही, तेणु से सर्वत भाव रे चिन्मय स्तर रे अवस्थित।
ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ କ'ଣ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଈର୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ କରେ? କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ଦେହ ଭାବନାରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି। ଦେହ ଭାବନା ମାନେ କ'ଣ? ଦେହ ହଉଛି ଜୀବର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧନ। ଯାହାର ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି, ତା ଶରୀର ପାଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଆସିବ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବ, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ, ସେଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧନ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ଆଉ ସନ୍ତାନ ଦି ଚାରିଟା ଆସିବେ, ଦୁଇଟା କି ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚଟା, ସେମାନେ ହେଲେ ତୃତୀୟ ବନ୍ଧନ। ତାପରେ ପତି ପତ୍ନୀ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଜମି ବାଡ଼ି ବେପାର ବିଜନେସ୍, ଇଏ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଧନ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ବନ୍ଧି ହେଇ ଆମେ ଯିବା। ଆଗକୁ କୁହାଯାଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯିଏ, ବୈଷ୍ଣବ ଯିଏ, ସେ ଏ ସବୁ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ ନା। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆକୁ? ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି। ଏଇ ଦେହଟା ମୋର, ଏ ଦେହରୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସିଏ ମୋର, ଏ ଦେହକୁ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ସେ ଘର ମୋର, ଏଇ ଦେହ ଯାଇକି ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛି ସେ କାମ ଜାଗାଟା ମୋର। ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଏଇ ଦେହ ନୁହେଁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ମତେ ଏ ଦେହକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ଏ ଦେହର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ଏ ଦେହର ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୋ ଠାରୁ ଏ ଘର ଚାଲିଯିବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୋ ଠାରୁ ଏ ଜମି ବାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୋ ଠାରୁ ଏ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଯିବେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଈର୍ଷା କରିବ କାହା ଉପରେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ହଉଛେ? ଈର୍ଷା କରୁଛେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି। ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ କାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମତ୍ସର ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ନିଜ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେପରି ମତ୍ସରତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଭକ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ରହିଛି, ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ଈର୍ଷା କରୁନଥିଲେ। ଅନେକ ଭକ୍ତ, ଯେମିତି ଆମର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ କୁଶରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ଧ କରାଗଲା, କୁଶବିଦ୍ଧ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନୀ, ଯୋଉମାନେ ମତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆମକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏଇଭଳିଆ ନାରକୀୟ କର୍ମ କରିବା ହେତୁ ଏମାନେ ଦୋଷ ହଉଛି ଆଙ୍କର, ଏମାନେ ପାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୟାକରି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା। ଅଜ୍ଞାନୀ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ମାନେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଈର୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ବୈଷ୍ଣବ ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଜଗତରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶତ୍ରୁ ବନେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ଭାବନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହବା, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ପରମ ରକ୍ଷକ, ତେଣୁ ସେ ମନେ କରନ୍ତି ମୋର ଶତ୍ରୁ ମୋର କି କ୍ଷତି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟାପାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାମ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍, ଯେ ଯେପରି ମୋର ଶରଣାଗତ ହୁଏ ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ସେହିପରି ଆଚରଣ କରେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମତ୍ସର ହେବା, ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ମତ୍ସର ହେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ଭକ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୁଏନି? କାରଣ ସେ ଜାଣେ ମୁଁ କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିଏ ଯଦି ଜଣେ ମତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବରଂ ତାର ମଙ୍ଗଳ ହିତ କରିବା ଦରକାର, ତାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିଥିଲି, ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଶୁଣିଥିବେ। ବିଦେଶରେ ଫରେନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହରେକୃଷ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପରିବା ଦୋକାନୀ ଥାଏ, ସେ କ'ଣ କରେ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମାଲାକୁ ଦେଖିଲେ ପୋଚା ଟମାଟୋ ମାରେ। ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସିଏ ପୋଚା ଟମାଟୋ ମାରୁଛି ମାନେ ତା ନାଁରେ ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ନା ଆମେ ଯାଉଛୁ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ଏମାନେ ଅସଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାକୁ 2-4 ଜଣ ଯାଇକି ଧମକ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର। ସେ ଈର୍ଷା କରୁଛି, ଆମେ ବି ତା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିବା। ଭକ୍ତମାନେ ସେମିତି କଲେନି। କ'ଣ କଲେ ଭକ୍ତମାନେ? ନା ଜଣେ ଭକ୍ତ ତା ପରଦିନ ବଢିଆ ମହାପ୍ରସାଦ ପୁଡ଼ିଆ ନେଇକି ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଟମାଟୋ ମାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରସାଦ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ କେତେ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ପ୍ରସାଦ। କ'ଣ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ?
तापर टमाटो से मालानी तापर दिन पुणी ताको नेकी प्रसाद दिया हला एभली भाबरे 2-3 दिन से प्रसाद खाइला परे आ टमाटो मारला नाही कोन कला तांको संगरे से चलला आ जाई तांको संगरे प्रवचन सुनिला ताको भलो लागिला तापर प्रोग्राम रे जते बेले जन्माष्टमी उत्सव आसिला कुहा गला भक्त मान को के कोन दा पे चाहछंती के पैसा के डाली चावल जहा देबे जन्माष्टमी हबो कहबे से कोन कहले जते परिवार लागियो मु सब डोनेट देबी हेले 15 दिन तले जे कोन करथला टमाटो मारथला पुचा टमाटो से कोन कला मठ को जते सब लागिला परिवार सब डोनेट कला आको कहा जाय निर्मत्सर गुण सेथे हमको जदी अड़ोसी पड़ोसी माने निंदा करूछन आमे भक्ति करूचे बोली के जदी ईर्ष्या करूछन के गाली दउछन ताहले आमे ताको गाली दबानी ताहले आमे ओ तांको भीतर कोन फरक रहला आमे तांको ईर्ष्या करबानी बरम आमे आउर चेष्टा करबा ए गाली दउथिबा लोकटी केमिति भक्त हेई जाऊ से विषय आमे चिंता करबा आमे भगवान को प्रार्थना करबा कि हे प्रभु ए गाली दउथिबा लोकटी को आपण भक्त बने दियंतु केते अपराध करूची से ताको आपण सहाय्य करंतु से गाली देले आपण ताको भलो कथा कहंतु केते दिन गाली देबो देखियानी हारिबो से जितिबो तमे सेतवा ये होचे निर्मत्सर गुण शिल प्रभुपाद कहउछन कि मुख्यतः भक्त मानक भितरे ए मत्सर गुण रहिबा कथा नुहे आमे वैष्णव होइचे भगवान कर भक्ति आचरण करछे आमे जदि भक्त मानक भितरे ए गुण रखिबा ताहले आमे की भक्त जे भक्त को निंदा करे आ से जगत को कोन छाड़िबो अन्य भक्त मानक प्रति माश्चर्य परायण हेबे एक अपराध अटे वैष्णव अपराध अटे जे भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन रे युक्त से अवश्य माश्चर्य रोगर मुक्त एवं तेणु से भगवत धाम को फेरी जिबा को योग्य होती सेति पई जो माने सब बेले भागवत कथा सुनिबे साधु संग करिवे कृष्ण राम को कथा सुनिबे वैष्णव मानकर कथा सुनिबे से माने के बेले माश्चर्य गुण को धारण करिवे नाही बा अन्य जीव प्रति अन्य भक्त मानक प्रति केबे हेले खराब गुण पोषण करिवे नाही हरे कृष्ण तेनु भक्त मानक जीवन रे प्रतिदिन समान भागवत श्रवण करिवा दरकार प्रतिदिन सत्संग करिवा दरकार एहा द्वारा कोन हबो ना आम पाखरे जो अभिगुण अछि जो गत गुण अछि जो कमी अछि सेटा कोन हबो धीरे धीरे नष्ट हो जिवो आ सुधार हो समाज रे गोटे जिंसर अभाव रहिछि आ सेटा साधु संग रे हमको मिले को जिंसडा आम पाखरे कोन खराब गुण अछि सेटा दर्पण भलिया देखा जाय कोठी सत्संग रे आ कोठी देखा जाय जमिति आईना आगरे ठिया हेला हम मुहटा देखा जीवो कोठी कला लागि छि कोठी धळा लागि छि कोठी कोन अछि हम सजो मुह सेमिति शास्त्र होछि हम पई आईना साधु संग रे जते बेले हम शास्त्र को अध्ययन करिबा श्रवण करिबा सेते बेले हम जीवन रे जो दोष रहिछि जो दुर्गुण रहिछि ताको हम चिन्हि पारिबा जानि पारिबा आ हम कोन होबा शुद्धिकरण होबा हम मुहटा को हम चिक्कण करि पारिबा परिष्कार करि पारिबा आईना आगरे जेमिति मुह को परिष्कार करू सेमिति सत्संग रे हम जीवन को हम परिमार्जित करू हम जीवन रे हम मन रे हम भावना रे जो दोष जो दुर्गुण रहिछि ताको हम कोन करू परिमार्जित करू तेनु सत्संग करी भगवान कर कथा श्रवण करबा द्वारा जीव ए भव संसार रो उद्धार पाइ जाय पाप कर्म कुकर्म को छाडी सत्संग करे बा सत कार्य रे से लिप्त हुए तेनु प्रत्येक मनुष्य निश्चित भाव में सत्संग को वर्ण करने दरकार यहाँ द्वारा आमर सर्व प्रकार उन्नति हो पार साधु संग सर्वशास्त्र कहे लबे मात्र साधु संगे सर्वसिद्ध हुए से जिते प्रकार असुविधा रही समस्या रही सब समस्यार समाधान हम जदि आम भगवान कथा कीर्तन श्रवण करवा तो ये श्लोक कहते सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कि तुम्हें जदि रामंकर चरित्र श्रवण करिवो ताले तुम हृदय रे थिबा ईर्ष्या गुण कोन हबो नष्ट हो जाय हरे कृष्ण 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 कथा जदि हम श्रवण करबा राम कथा रे अनेक चरित्र मान को हम देखिबा जेमिति भरत महाराज केते त्याग थिला तांको जीवन रामचंद्र भाई भाई भीतर की संपर्क
अयोध्या भली एत बड़ निष्कंटक राज्य को छाड़ी पळेले रामचंद्र टिके हेले लोभ नथिला आ भरत को से राज्य दिया हला तथापि से ताको ग्रहण कले नहीं कोन संपर्क थिला देखो हमर प्रभु जी ब्रजवंत प्रभु कहउतले ए प्रसंग रे कहले जदि जने सरपंच भोट रे जीति जाउची एमएलए हे जाउची बोले से केमती करूची कहलो पूरा पार्टी लोक आसिक डीजे बजे की बाण फुटे की ओ ना देखो कि नहीं पूरा नाच करिके डेई की पूरा ओ ओस पगे जाने कोन एठी फिस्टी कोन हिच रे नाम पार्टी जीतिला रामचंद्र महाप्रभु राजा हेबे बोली घोषणा करा गला किंतु सी बाण फुटे नथिले कि डीजे बजे नथिले तमे तो 5 वर्ष पई हेच सरपंच आ 5 वर्ष पर आउ के गोटे आसी कि सरपंच हो किछि ठिकाना नहीं तम हबो कि नहीं किंतु रामचंद्र अयोध्यार राजा अयोध्या माने ससागरा पृथ्वी रे एकांग चक्रवर्ती राजा हबे रामचंद्र आ केते दिन 5 वर्ष पई न परमानेंट पूरा जीवन सारा से राजअधीश्वर हबे किंतु तथापि से बाण फुटे नथिले कि डीजे बजे नथिले माने बुझी पारछो सेते आम जीवन रे टिके खुशी आसले आमे पूरा फाटी पडुचे आ दुख आसले मध्य भांगी पडुचे जितिया लोक पूरा बाण फुटुतबा हारिया लोक जाई कोठी मोमाणी सुतो कि ट्रेन चका खुजतो एई दुर्दशा ना सेते सुख रे डेइमा दरकार नै कि दुख रे भांगी पडिया दरकार नै रामचंद्र महाप्रभु को जतबेले कहा गला कि सकाल पाइले राम राजा हेबे से खुशी रे आनंद रे उत्सन्नित हेलानी बरं से शपथ कले प्रभु कहउतले बढ़िया कथा कले रामचंद्र और सीता माता शपथ कले जदि आमे राजा हबा ताहले हमर प्रथम शपथ होची आमे राज्यवासी को पुत्र भली देखिबा आमे निज सुख कबे चिंता करबा नाही आज राजनेता माने एते शपथ करछंदी हरि बोलो हैं सना कहउछते जेते टंका हमर खर्च होईची इलेक्शन ले तार 3 डबल कलेक्शन करिया 5 वर्ष ये शपथ सते रामचंद्र महाप्रभु शपथ कले कि मु जदि राजा हेबी ताहले कोन करबी राज्य रे समस्त को पुत्रवत देखिबी मो जीवन पय मु किछि चिंता करबी नाही प्रकृत रे समिति थिले राजा रामचंद्र सेतै जानकी को अंतसंता समय से छाड़ी देले मां सीता गर्भवती हिचंदी से समय ने कि जंगल रे छाड़ी देले रामचंद्र लखन पचारछनी भाई ये की कथा लखन को कहले तुम सीता को वन बुलाया पय नियो आ बाटू छाड़ी देकी पळे आसो लखन कहले एटा तुम करि परिबे नै प्राण गले भी ना मोर आदेश कोन करा जिवो लखन कहले ये की धर्म गोटे स्वामी ही स्त्री को एभली दंड देबा की धर्म रामचंद्र कहले ये होचे राज धर्म की धर्म हां मो पछे पति मो पछे भाई किनु आगे होची राजा सेथा राजा रा कर्तव्य होची प्रजा मान को हित पाई मु मोर जीवन को बलिदान दबा दरकार एमिति शपथ करथले रामचंद्र जो दिन राज सिंहासन बसे नांती से किनु शपथ देखो किनु सकाळ पाइला मंत्रणा हे गला अलग प्रकार मंत्रणा रे कोन गला पास उलटी गला रामचंद्र 14 वर्ष वन को जे तथापि तांका मन रे दुख ना कारण जे डीजे बजे की बाण फुटे थबो से सिना कैंसिल हेले मुह मारी से तांका मन रे तो टिके दुख नथला से गले एटा मध्य प्रभुंकर इच्छा मो पिता रामचंद्रंकर आदेश को पालन करे मो पिता दशरथंकर आदेश पई मु राज्य शासन करथानी आउ सेई पितांकर आदेश पई मु वन को जीवी दीटा आग कथा मो पई समान पितृ आदेश पालन करबा होचे पुत्रर धर्म से वन को जाओ कि राज्य अभिषेक हो पुत्र एमिते होबा दरकार बापा जदि कहबे नै तू हल करे ताहले हल करे को रेडी छी बापा जदि कहबे नै तू चाकरी करे व्यापार करे ताहले हम रेडी होछु पिता का आदेश को हम पालन करे बस रामचंद्र ए मूल थे केमि कर्तव्य देखो ईर्षा नहीं राम को हृदय लेस मात्र ईर्षा नहीं राम कर मां होचन कौशल्या क्रोधित हो जाउछन कहउछन एई कैके जोगु मो पुआ जी वन को जाउची के कहउछन कौशल्या राम को पाखरे कांदुछन आहा मोर पुआ प्राण भली तू सकाळ पाइले राजा ही थांतु तू वन को जेबु एई कैके ता पुआ को राजा गादी रे बसे बोली वन को पठे देला रामचंद्र कहउछन मां कैके रो दोष नहीं पिता माता वो पिता समस्त पे समान दशरथ महाराज आखिरे लुह अछि देखि हां के नहीं दशरथ महाराज कांदु छंदी ता माने का भल पाछंदी से मत भल पाछंदी राम को हृदय समस्त धारण करूछंदी कैके माता को दोष दबा कथा नहीं तो रामचंद्र काहा प्रति ईर्षालु नथिले
ଆଉ ସୀତାମାତା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳକା। ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ ବଢିଆ କଥା, କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲେ ବନବାସ କରିବା ପାଇଁ, ସୀତାମାତା ଆସି ତାଙ୍କ ପଛରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବି ଯିବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଯିବ? ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ମୋ ପ୍ରତି, ମୁଁ ବନକୁ ଯିବି। ତମର ଧର୍ମ ହେଲେ ତମେ ରାଜାରାଣୀ ବା ତମେ ହଉଛ ରାଜକନ୍ୟା, ରାଜବାସରେ ରହିବ, ତମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ତମେ ଯେମିତି ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିକି ବନକୁ ଯାଉଛ, ମୁଁ ସେମିତି ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିକି ତମ ପଛରେ ଚାଲିବି। ନା ତମ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ କଣ? ନା ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ତମ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଛ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଆଡେ ତୁ ସିଆଡେ। ଆଉ ତ ତମ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ତମେ ପାଳନ କର, ମୋ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି, ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? ସେଥିପାଇଁ ସୀତାମାତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଛରେ ପଛରେ ଯାଇଥିଲେ। ବିଚିତ୍ର କଥା। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଛରେ ମା ସୀତା ଗଲେ, କହନ୍ତି ପତି ପତ୍ନୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ନା ନାଇଁ ଶଗଡ଼ ଚକା ଭଳିଆ ଦୁଇ ଚକା ଭଳି ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ସହନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ବିପଦରେ ଆପଦରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଏକାଠି ରହିଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖକୁ ସହି ଯାଆନ୍ତି। ରାମ ଆଉ ସୀତାମାତା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ, କିନ୍ତୁ ଉର୍ମିଳାକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ କୋଉଠି? ରାଜଉଆସରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଇଏ କି ଅନ୍ୟାୟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତା ଗଲେ, ତମେ ଯାଉଛ ବନକୁ, ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝେଇଦେଲେ, କହିଲେ ସେମାନେ ବନବାସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଯିବ ବୋଲେ ତମ କଥା ବୁଝିବି ନା ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି? ସେଥିପାଇଁ ତମର ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି କଣ? ନା ତୁମେ ଏଠି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଦେଖ କେମିତି ଧର୍ମ, ପତି ଧର୍ମ କେମିତି। ଆଜିକାଲି ପତି ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଚାକିରି ମିଳିଗଲା ବୋଲେ ପତ୍ନୀକି ନେଇକି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ପଇସା ପଠେଇଦା ତାଙ୍କ ସେ ରାନ୍ଧି ବାଢି ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଉଛି ସେବକ। ସେବକ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ନାଇଁ ଉର୍ମିଳା, ତମେ ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତମକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ସୀତା ଓ ରାମଙ୍କୁ ହରେଇ, ଆଉ ମୁଁ ସିଆଡେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ସେବା କରିବି। ଆମେ ହଉଛି ସେବକ। ସେବକ ଧର୍ମ, କୈଙ୍କର୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଉ ଭରତଙ୍କର କଥା ତଦ୍ରୁପ। ରାମ ଗଲେ, ରାମଙ୍କ ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭରତ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ଭରତଙ୍କୁ, ଛି ଛି କଲେ। ଏଇ ଭରତ ଯୋଗୁଁ ରାମ ବନକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଭରତଙ୍କର ଲେଶ ମାତ୍ର ଦୋଷ ନାହିଁ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସିଏ ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ରାମକୁ ଭରତ କମ ଭଲ ପାଆନ୍ତେନି, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରାମକୁ ଭରତ। କିନ୍ତୁ କେତେ ପୀଡା। ରାମଙ୍କ ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ରାମଙ୍କର ସେବା ସେ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭରତଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଭାର ବହତି ଇତି ଭରତ। ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀର ସବୁ ଭାରକୁ ବହିଥିଲେ କିଏ? ଭରତ। ରାମ ବହି ନଥିଲେ କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବହି ନଥିଲେ, ଭାର କିଏ ବହିଲା? ଭରତ। ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀର ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ଭରତକୁ, ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ ଭରତକୁ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ସାଇଟ୍ ମାରିକି ପଳଉଥିଲେ। କି ପୀଡା, କି କଷ୍ଟ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଜଗତର ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ନଥିଲା ଭରତଙ୍କର, ଟିକେ ହେଲେ ଭୁଲ ନଥିଲା। ଇଆଡେ ମାକୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କି କଣ କହିପାରେ, ସେ ତ ମା ଏଡେ ବଡ ଅପରାଧ କରୁଛି, ଯୋଉ କହନ୍ତି ମାରିବି ମରିବି ହଉଥିଲେ ଖାଲି ଭରତ, କିନ୍ତୁ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଣ। ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ବଡ ପାଠ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ। ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ, ଯିଏ କାନ୍ଦୁଥିବ ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଲୋଡ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭରତ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ନରପତି ଭାବରେ ରହିଲେ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରତ୍ନ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଦିନେ ବସି ନାହାନ୍ତି, ରାଜ ଉଆସ ଭିତରେ ପଶି ନାହାନ୍ତି ଭରତ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତ ଜଙ୍ଗଲୀ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ରାଜା ଭାବରେ ରହି ଜଙ୍ଗଲୀ ଭଳିଆ ଚଳୁଥିଲେ। କିଏ? ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏକାଦଶୀ ଯୋଉଦିନ ତମେ ଜାଣିଛ ଆଜି ଉପାସ ଅଛି, କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ, ସକାଳୁ ମାଇଣ୍ଡ ଫିକ୍ସ, ପଣା ପାଣି ପିଇକି ରହିବ ଦିନଟା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ତମକୁ କିଏ କହ ପାଣି ପିଇକି ରହିପାରିବ ତମେ? ହରିବଲ ଲୁଚିକି ଯାଇ କୋଉଠି ଭିତରେ ବସିକି ଖାଇଲ। ସେଥିପାଇଁ ଭରତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେୟା। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେମାନେ ବନବାସୀ ଭଳିଆ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବନବାସୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ଭରତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ରାମାୟଣରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଚରିତ୍ର କେହି ପାଇବେନି। ନନ୍ଦୀ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ଭରତ, ଆଉ ଭୂମିଟାକୁ ଖୋଳିକି 3-4 ଫୁଟ ତଳେ ଶୋଉଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ? କହିଲେ ରାମ ଶୋଇବେ ଭୂମିରେ, ମୁଁ କେମିତି ଭୂମିରେ ଶୋଇବି? ମୁଁ ପରା ତାଙ୍କର ଦାସ। ସିଏ ଯଦି ଭୂମିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଭୂମିର ତଳେ ମୁଁ ଶୋଇବି। ଗାଢା କରିକି ତଳେ ଶୋଉଥିଲେ ଭରତ। ମାନେ କଣ ଚିନ୍ତା ଦେଖ ତାଙ୍କର।
तो भरतंकर कहानी बहुत लंबा। आ भरतंक पछरे के थिले? शत्रुघ्न। जगत रे समस्त भरतंक को जानती। भरत भाई रामचंद्रंकर आदेश रे अयोध्या को शासन कले, किंतु काहा बल रे शासन कले भरत? तांको पाखरे केही नथिले, केवल जणे थिले। के? शत्रुघ्न। कारण भरत को आ अयोध्या रे केही भल पाउनथिले, आ जो माने भल पाउथिले तांको पाखरे से नथिले। अयोध्यापुरी रे नथिले से, ना तांको पाखरे गुरु थिले, ना तांको पाखरे मां माने थिले, ना तांको पाखरे पत्नी थिला, केही नथिले। समस्त थिले राजउआस रे। आ भरत थिले कोठी? नंदी गाँ रे। आ तांको पाखरे जणे केवल थिला, तांको लुह पुछिया वाला, तांको कांधरे कांध देकी चालिया वाला। के से? शत्रुघ्न। से शत्रुघ्न को चरित्र आउरी नियारा। शत्रुघ्न को विषय से शत्रुघ्न होचंदी सिए जे परत आगु को देखा जानते किंतु सबुतिक सेवा सीए करती। से भलिया लोक बहुत अभाव जगत रे। आमे एठी आसी के पहुंची छे, एठी सत्संग हला, प्रवचन हला, हरिनाम कीर्तन हला, प्रसाद व्यवस्था करबे आमे गले, किंतु समस्त देखिए मते कि आसले सत्संग कोठी होतला, ए तोषण माधव प्रभु आसले, एठी सेठी आसले, प्रवचन कले, कथा कले, बढ़िया समस्त आमको देखुछन। किंतु आमे जो आसिलु एठी कि केमती आसिलु? के जने 5 थर फोन करछि ना नहीं, के जने आसी के एठी ए कोन झाड़ू मारी कि पालो फालो पकेछि, के जने रोसई करछि पछपटी, ए सब करबा जोगता में आसी एठी प्रवचन कले। एले ए सब काम जो माने करते तांको कहा जाय शत्रुघ्न। को बुझि पाले के नहीं? सेही सेवाटा को केही देखंती नाही। के जानि एठी झाड़ू के मारछि बोली ता कथा के पचारे, के मते फोन करछि बोली के से एड्रेस नबो। सेता शत्रुघ्न होचंदे रामचंद्रंकर आउरी प्रिय काहा ठारू? भरत ठारू मध्य। लक्षण ठारू अधिक प्रिय होचंदे भरत, आ भरतଙ୍କ ठारू अधिक प्रिय किए? शत्रुघ्न। काहार? रामचंद्रंकर। सेति पय आमे बाहर को देखा पे भक्ति करबा नाही। आमको किए न जानत, आमको किए न देखंतु, आमे भगवान कर नाम जप गंभीरता भाबरे करबा, आमे शास्त्र अध्ययन गंभीरता भाबरे करबा। आमे जानिचे आम गुरु जानुछंती आउ भगवान जानुछंती, जगत लोक को जानना किछ आवश्यक नाही। सेते शत्रुघ्न कोन सेवा करूची के जानुछंती? भरत जानुछंती, आउ के जानुछंती? रामचंद्र जानुछंती। अयोध्यापुरी लोक न जानना किछ आवश्यक नाही। सेति माई महाप्रभु को धारा ये लोक देखाणी भक्ति आमे न करी, आमे निजर गंभीर साधन भजन करबा, आ जन समाज साधारण लोक भली बंचिया पई चेष्टा करबा। प्रतिदिन भागवत श्रवण करबा, हरिनाम निष्ठार सहित जप करबा, ताहेले आमे समस्तଙ୍କ प्रति ईर्षा भाव न रखी प्रेम भाव रखी जीवन अतिबाहित करबा, आ भव सागर उद्धार पाई पाइबा, भक्ति मार्ग रे सफलता अर्जन कर पाइबा। तो आज रो सत्संग कार्यक्रम राम कथा, हरिनाम संकीर्तन, हरि प्रसाद जहा किछि हेछि, आज रो कथा प्रसंग सत्संगर पुण्य फल आमे जहांक पाई प्रोग्राम हिची, जहांकर श्राद्ध वार्षिक तांको उपलक्षे, तांको प्रीत्यर्थे, तांकर आत्मार सद्गति पाई आमे जगन्नाथ महाप्रभु चरण रे, राधा माधव चरण समर्पित करबा। आज समस्त सत्कर्मर फल, साधु संगर फल, जेमिति से जो स्थान रे थिले मध्य तांकर आत्मार सद्गति भगवान चरण प्राप्त हो। हरे कृष्णा हरे